भाभी, आप हर समय इतनी सादगी में क्यों रहती हैं? मतलब, कभी अच्छे कपड़े, गहने, कुछ भी नहीं पहनती? क्या सच में घर की हालत इतनी कमज़ोर है? नई नई शादी करके आई देवरानी पूजा ने रसोई में खड़ी अपनी जेठानी रेखा से ये सवाल किया तो रेखा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है पूजा, बस आदत सी हो गई है सादगी में रहने की। और बात को वही ख़त्म कर दिया। लेकिन पूजा के मन में ये बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसके मन में शक का बीज पड़ गया। क्योंकि शादी से पहले उसके मायके में बार बार यही कहा गया था कि देख पूजा, तेरी जेठानी बहुत सीधी बनती होगी, लेकिन असल में वही सब कंट्रोल करती होगी। पैसे भी उसी के पास रहते होंगे और खुद सादी बनकर दिखावा करती होगी। और अब जब पूजा ने खुद रेखा को हर समय एक जैसी साधारण साड़ी में देखा, बिना किसी खास गहनों के, तो उसे लगने लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे पूजा हर चीज़ को उसी नज़र से देखने लगी। उसे लगने लगा कि घर का खर्च उसके पति अमित ही उठा रहे हैं और बाकी सब बस आराम से रह रहे हैं। एक दिन जब अमित ऑफिस से मिठाई लेकर आया तो पूजा ने चुपचाप आधी मिठाई अपने कमरे में रख ली और बाकी रसोई में छोड़ दी। जब रेखा ने देखा तो उस उसने बिना कुछ कहे जो बचा था वही सब में बांट दिया। बच्चों ने पूछा भी, मम्मी आज मिठाई इतनी कम क्यों है? तो रेखा ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन पूजा के मन में उल्टा ही चल रहा था। उसे लगा कि देखो, सबको कम देकर खुद बाद में खाएगी। और इसी सोच के साथ वह अपने कमरे में बैठकर मिठाई खाते हुए मन ही हिसाब लगाने लगी। अब तक रेखा ने उसके पति के कितने पैसे अपने पास जमा कर लिए होंगे। कुछ दिनों बाद बिजली का बिल आया तो पूजा ने सीधा अपने जेठ रमेश के हाथ में थमा दिया और बोली, भैया ये लीजिए बिल, भर दीजिए। महेश ने बिना कुछ कहे बिल ले लिया। लेकिन रेखा ने ये सब देखा और समझ गई कि पूजा के मन में कुछ गलतफहमियां घर कर गई हैं। फिर भी उसने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि वह घर में किसी तरह की कड़वाहट नहीं चाहती थी। लेकिन पूजा का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। अब वह हर छोटी चीज़ में तुलना करने लगी। उसे लगता था कि उसका पति उसे बाहर घुमाने ले जाता है, गिफ्ट देता है, जबकि महेश रेखा के लिए कुछ खास नहीं करते। एक दिन पूजा ने देखा कि महेश बस बाजार से साधारण सी चूड़ियां और एक साड़ी लेकर आए हैं। तो उसके मन में फिर वही बात आई कि जिसकी जितनी औकात होगी वह उतना ही देता है। और उसने मन ही मन खुद को ज़्यादा भाग्यशाली समझना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और पूजा के मन का भ्रम और गहरा होता गया। अब वह खुलकर ताने मारने लगी। एक दिन परिवार के सामने ही उसने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो बहुत सिंपल रहती हैं, कभी अच्छा पहनने का मन नहीं करता। वैसे भी भैया की कमाई में कितना ही होगा। ये सुनकर एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। महेश ने सिर झुका लिया। अमित को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन रेखा ने फिर भी खुद को संभालते हुए कहा, खुश रहने के लिए दिखावा जरूरी नहीं होता पूजा। मगर पूजा को लगा कि ये बस बातें हैं, सच कुछ और ही है। आखिरकार एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पूजा ने सीधा कह दिया, अमित मुझे अब सब समझ में आ गया। इस घर का सारा खर्च तुम उठा रहे हो और बाकी लोग बस फायदा उठा रहे हैं। हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। अमित ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पूजा अपने ही विचारों में अड़ी रही। तब पहली बार रेखा ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, बस पूजा बहुत हो गया। तुम जो समझ रही हो सच उससे बिल्कुल अलग है। और इतना कहकर वह अपने कमरे में गई और अलमारी खोलकर बाहर आई। उसके हाथ में कुछ फाइलें और एक छोटा सा बॉक्स था। उसने सबके सामने बॉक्स खोला तो उसमें सोने के कंगन थे, एक से बढ़कर एक। फिर उसने फाइलें खोलकर दिखाई, जिसमें बैंक के कागज़, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और निवेश की रसीदें थीं। रेखा ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि हम गरीब हैं, जब तुम्हारे पति इस घर का सारा खर्च उठाते हैं। लेकिन सच ये है कि इस घर का ज़्यादातर खर्च महेश जी उठाते हैं और ये घर भी उन्हीं की कमाई से ही बना है। बस हमने कभी दिखावा नहीं किया। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी अमित ने कहा, पूजा मुझे नौकरी लगे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ और भैया मुझसे कई सालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन भाभी ने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि घर में कौन कितना देता है। रेखा ने आगे कहा,
शुरू-शुरू में हम भी बहुत खर्च करते थे, घूमते थे, महँगे कपड़े पहनते थे, लेकिन समय के साथ हमने सादगी चुन ली, क्योंकि दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है घर की शांति और रिश्तों की इज़्ज़त। अब पूजा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने बिना सच्चाई जाने सिर्फ शक और दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर में दरार डालने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि कभी-कभी इंसान अपनी सोच की वजह से इतना अंधा हो जाता है कि सामने की सच्चाई भी दिखाई नहीं देती और जब सच सामने आता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट में